राहुल गांधी 2 दिनों के लिए रायबरेली के दौरे पर हैं। दौरे पर जाने से पहले उन्होंने सरकार से कुछ मांग की है। सरकार से मांग की है कि एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि पहलगाम में इतनी बड़ी आतंकवादी की हमला हुई है और काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोग घायल हैं। क्यों ना हमें एक विशेष सत्र पार्लियामेंट और संसद यानी कि राज्यसभा सांसद और दोनों सदनों में संसद बुलाया जाए और उस पे संवेदनाएं व्यक्त की जाए और शोक संदेश पूरे देश और पूरे भारत को दिया जाए। इसमें चर्चा हो पहलगाम पे हमला कैसे हुआ, आगे कैसे निपटना, ये सारी चीज़ों के लेकर राहुल गांधी ने सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। हालांकि ऐसे ही जम्मू कश्मीर के जो अमर अब्दुल्ला जी हैं, उन्होंने विशेष सत्र बुलाकर वहां पर शोक व्यक्त किया और माफ़ी मांगी। हालांकि जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी तो गृह मंत्री अमित शाह जी की है, रक्षा की, लेकिन माफ़ी वहां की सरकार ने मांगी है क्योंकि सरकार ने उन्हें चुना है तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होती। उन्होंने सरकार ने खुद माना है कि ये हमारी भी गलती है। तो वैसे ही राहुल गांधी चाहते थे कि एक बार संसद में सत्र बुलाया जाए और चर्चा हो जाए, शोक व्यक्त किया जाए, संवेदनाएं दी जाए। अब राहुल गांधी की इस मांग को अगर सरकार पूरा करती है तो संदेश ऐसा जाए कि राहुल गांधी ने मांग की तब जाके सरकार ने ये पूरा किया। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो ये खास मुद्दा बनेगा आने वाले चुनाव में या फिर और कई जगह पर, जहां पर राहुल गांधी कह सकते हैं कि हमने सरकार से मांग किया था कि एक संवेदना शोक संदेश जाए, पार्लियामेंट बुलाया जाए, लेकिन सरकार ने वो भी मांग हमारी पूरी नहीं की। अब यहाँ पर सरकार और मोदी जी दोनों तरफ से फंसते नजर आ रहे हैं। अगर बुलाते हैं तब भी, नहीं बुलाते हैं तब भी। चलिए अब हम बात करते हैं राहुल गांधी रायबरेली में क्यों है और क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर रेल कोच में जाते हैं, लोग अर्पण करते हैं, कई जगह पर मूर्तियों को अनावरण करते हैं, तो कई चीजें वहां पर करते हैं। लेकिन उनका जो मेन मुद्दा है, मेन चीज है जो, वो है संगठन को मजबूत करना। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है अब तक, आगे देखते हैं। लेकिन रायबरेली जो संगठन है वो काफी कमजोर है। रायबरेली का सिर्फ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का। तो राहुल गांधी का ध्यान सीधे पर है कि संगठन को हम कितना मजबूत करते हैं। उन्होंने वहां पर कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर आप रेस में हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तब तो आपको मौका मिलने वाला है, अन्यथा आपको पीछे रहना होगा। यानी कि लंगड़े घोड़े पर हम कभी चाल या रेस नहीं लगाएंगे। अगर आप किसी और पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं तो आप पार्टी में तो रहेंगे, लेकिन आप पीछे रहेंगे, आपको वो मौका नहीं मिलेगा जो रेस में घोड़े को मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर आप मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लोगों के साथ खड़े हैं, तब तो आपको मौका मिलेगा, अन्यथा आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। राहुल गांधी ने वहां पर कुछ सोलर पैनल वाले ठेले बांटे, 15-16 ठेले बांटे हैं गरीबों के लिए। सोलर पैनल ठेले में क्या है कि उसमें बिजली लाइट रहेगी ताकि आप रात के अंधेरे में जो व्यापारी होंगे, जो ठेले पे सब्जियां बेचते होंगे वगैरह वगैरह, सबको उससे फायदा मिलेगा, कम से कम रोशनी रहेगी अंधेरे के समय में। दूसरा, संगठन को मजबूत करना। संगठन चाहे बूथ लेवल से हो, चाहे ग्रामीण से हो, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे विधानसभा स्तर पर, मतलब सभी जगह से संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अपने सर पे ली। और 2027 के चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा भी की कि 2027 में सरकार हमारी बनेगी, इंडिया गठबंधन की बनेगी, यानी कि समाजवादी कांग्रेस की बनेगी। तो इससे बात साफ हो जाती है कि कांग्रेस का गठबंधन सपा से रहेगा। अब सवाल ये है कि एक तरफ राहुल गांधी सरकार से मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार अगर ये मांग पूरी करती है तब भी उसकी एक विफलता होगी। हालांकि मैं भी सोचता हूं कि सरकार इस पर सदन में विशेष सत्र बुलाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, शोक संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि 26 से 27 लोगों की जान गई, 8 से 10 लोग घायल हुए। तो राहुल गांधी की ये मांग काफ़ी जायज़ है। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग को कितना पूरा करती है या फिर ऐसे चुनावी मुद्दे समझकर इसको टाल दिया जाता है। धन्यवाद, नमस्कार।